राजस्थान के सभी पेंशनर को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 13 मई से मिलेगी पेंशन। मार्च महीने और अप्रैल महीने की पेंशन आपको एक साथ मिलने वाली है। साथियों, मार्च अप्रैल की एक साथ पेंशन यानी कि मार्च महीने की जो पेंशन है वो 1150, अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो आपको 1250 यानी कि दोस्तों 2400 रुपए पेंशन आपके अकाउंट में एक साथ डलने वाली है। साथियों, राजस्थान के जो भी 91 या 92 लाख पेंशनधारी हैं उनके लिए, सभी के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, यदि आप भी पेंशन लेते हैं या अपने परिवार का कोई सदस्य पेंशन लेता है तो साथियों यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इसलिए साथियों आपको इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पेंशन को लेकर के 3 नई घोषणा कर दी गई हैं। और साथियों, राजस्थान में अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि पेंशन बंद क्यों हो रही है। साथियों, इसका क्या कारण है, उसके कौन कौन से कारण है, उनके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो पेंशन बंद हो रही है उसके साथियों यहाँ पर जो 4 नई शर्तें लागू की गई हैं, इसके कारण से राजस्थान में पेंशन बंद हो रही है। तो साथियों कौन कौन सी यहाँ पर शर्तें लागू की गई हैं और पेंशन बंद क्यों हो रही है, किसकी पेंशन बंद हो रही है, कौन कौन सी 4 नई घोषणा की गई है, साथियों पूरी अपडेट आप यहाँ पर वीडियो में जान सकते हैं। साथ में दोस्तों मार्च महीने की और अप्रैल महीने की या फिर उसके पहले की आपकी बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों इसको लेकर के आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि साथियों इसके लिए डेट फिक्स कर दी गई है और आपको ये बकाया पेंशन एक साथ आपके अकाउंट में आने वाली है। साथियों 13 मई 2025 से ये पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है जिसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, चैनल से जुड़ जाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथियों अन्य जो राजस्थान के पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशनधारियों के लिए क्या कुछ राजस्थान में खुशखबरी आ गई है। तो साथियों राजस्थान में यदि हम पेंशनधारियों की संख्या देखें तो साथियों राजस्थान में टोटल जो पेंशनर हैं वो 92,924 पेंशनधारी हैं। साथियों 4 कैटेगरी के माध्यम से पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धजन पेंशन है। साथियों राजस्थान में 59,74,832 पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। और विकलांग पेंशनधारी है जो कि 6,39,956 पेंशनधारियों को मिलती है। और दोस्तों राजस्थान में जो विधवा परित्यक्त नारियां हैं, जो एकल नारी हैं, उनको दोस्तों 23,82,165 पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। और वृद्धजन किसान पेंशनधारी जो कि महिला पुरुष हैं वो 2,03,971 पेंशनधारी हैं। इस प्रकार से राजस्थान में कुल पेंशनधारी 92,924 है। साथियों इसमें भी आप देख सकते हैं कि आधार से, जन आधार से, बैंक अकाउंट से किसको कितने लोगों को पेंशन मिलती है उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। साथियों बड़ी अपडेट पेंशनधारियों के लिए आ गई है। सभी पेंशनधारियों की पेंशन 13 मई 2025 से नियमित रूप से ट्रांसफर करना शुरू कर दी जाएगी। पेंशनधारियों को विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, जिसके दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि निम्न प्रकार से हैं। दोस्तों कहा गया है कि आपकी मार्च अप्रैल की पेंशन या उससे पहले की बकाया पेंशन तो वो आपको नियमित रूप से 13 मई 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पेंशन विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके पालना करनी होगी। साथियों कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। लेकिन साथियों ये भी हम जानते हैं कि पेंशन राजस्थान में बंद क्यों हो रही है। तो साथियों जो दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं, इन दिशा निर्देशों के कारण ही राजस्थान में पेंशन बंद हो रही है। तो साथियों पहला दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि सभी पेंशनधारियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। यदि भौतिक सत्यापन आप नहीं करवाते तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। दूसरी शर्त यहाँ पर बताई गई है कि पेंशनधारियों को आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा, वरना पेंशन आपकी रुक सकती है। तीसरी यहाँ पर अपडेट है, दिशा निर्देश है कि पेंशनधारियों को अपना पारिवारिक जन आधार भी अपडेट करवाना होगा, वरना पेंशन को रोक दिया जाएगा। और तीसरी शर्त यहाँ पर विशेष योग्यजन जो पेंशनधारी हैं उनके लिए है और उनको कहा गया है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए।
दोस्तों इन दिशा निर्देशों में से, इन शर्तों में से जो भी शर्त आपके ऊपर लागू होती है दोस्तों, उन शर्तों को आपको उनकी शर्तों की आपकी पालना करनी होगी ताकि आपको पेंशन मिलती रहे, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। और आपसे पहले भी जिन पेंशनर की पेंशन बंद हुई है उनके द्वारा इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गई, इस कारण से उनकी पेंशन बंद हुई है। ऊपर बताए गए जो भी नियम है उनका अनुसरण करने वाले सभी पेंशनधारियों की पेंशन 13 मई 2025 से नियमित रूप से खाते में ट्रांसफर होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथियों, यदि किसी भी प्रकार से कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो ये राशि आपके अकाउंट में 13 मई से आना शुरू हो जाएगी। हालांकि विभाग के माध्यम से 1 मई 2025 से ही पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, परंतु इस प्रक्रिया में 13 मई 2025 से और गति आएगी और पेंशन में पारदर्शिता लाई जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन उससे पहले साथियों आपको दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पेंशन वार्षिक सत्यापन आपको करवाना होगा, जिसके लिए साथियों नए नियम यहाँ पर लागू हो चुके हैं। यानी कि साथियों ऑनलाइन जो पेंशन सत्यापन था वो बंद कर दिया गया है और ऑफलाइन वार्षिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सत्यापन में सुस्ती यदि आप बरतते हैं तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से राजस्थान के 92 लाख पेंशनधारियों से यहाँ पर अपील की गई है। साथियों, क्या अपील की गई आप जान सकते हैं। साथियों, विभाग की ओर से यहाँ पर अपील की गई है कि बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य 83.56% पूरा हो चुका है। शेष के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। हम लाभार्थियों से लगातार संपर्क करके सत्यापन की प्रक्रिया को गति दे रहे हैं और उन्हें बताया है कि यदि शेष समय रहते हुए सत्यापन नहीं कराते तो पेंशन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद यदि फिर आप पेंशन को शुरू करना चाहेंगे, पेंशन लेना चाहेंगे, तो फिर आपको एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों से अपील की जाती है कि जल्द से जल्द सत्यापन करवा लें ताकि बिना किसी रुकावट के पेंशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों जो ऑनलाइन वार्षिक सत्यापन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया है। साथियों, आप देख सकते हैं कि हर साल पेंशन के लिए वार्षिक सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन ई-केवाईसी हो रही थी उसको बंद कर दिया गया है और अब बुजुर्गों को जन आधार में ऑफलाइन करवानी होगी ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन। साथियों, जो ऑनलाइन जो सत्यापन हो रहा था साथियों उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी दोस्तों, जो कि व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है और अब यहां पर ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथियों, यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है, पेंशन रुकी हुई है और सत्यापन होने के बाद भी यदि आपका सत्यापन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब आप ऑफलाइन सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपको आगे पेंशन मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। अब बुजुर्गों के जन आधार में आधार ई-केवाईसी अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होगी। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में एसडीएम को और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को अधिकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो एसडीएम के सामने उपस्थित होकर के आपको ऑफलाइन सत्यापन करवाना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको नजदीकी बीडीओ के सामने उपस्थित होकर के आपको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हो रही थी और सामाजिक पेंशन, खाद्य सुरक्षा संबंधित जो भी योजनाएं थी उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन ई-केवाईसी बंद करके ऑफलाइन सत्यापन शुरू किया गया है। सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राम गोपाल ने बताया है कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट से सत्यापन नहीं हो पा रहा था, आंखों से आइरिस सत्यापन नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पर ऑफलाइन सत्यापन शुरू किया गया है। राज्य की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवानी पड़ती है, हर साल होती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक मुख्य योजना है जिसमें 55 या 58 वर्ष या इससे अधिक उम्र की जो महिला पुरुष हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है और इस योजना से जुड़े जो भी महिला पुरुष हैं उनको हर साल जीवित होने का वेरिफिकेशन यानी कि वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो जुड़े परिवार हैं, लाभार्थी हैं, उनको भी ई-केवाईसी करवानी पड़ती है। तो साथियों आप यहाँ पर ऑफलाइन सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। साथियों यहाँ पर जन सूचना पोर्टल पर एक पेंशनधारी की मैंने साथियों यहाँ पर एक डिटेल निकालने की कोशिश की है जिसको आपको यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जनवरी महीने की जो पेंशन है इस पेंशनर को मिल चुकी है
फरवरी महीने की जो पेंशन है वो भी इस पेंशनर को मिल चुकी है और मार्च महीने की जो पेंशन है इसका बिल 2 अप्रैल 2025 को बन चुका है, जो कि 1150 रुपए का बिल बना है। अप्रैल महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 28 अप्रैल 2025 को बना है, जो कि 1250 रुपए का बिल बना है। यानी कि साथियों मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन का बिल बनकर के तैयार है। साथियों ये पेंशन आपको एक साथ मिलने वाली है। साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। देख सकते हैं कि इस पेंशनर को 1150 मिलते थे और अप्रैल महीने से पेंशन बढ़ोतरी लागू हो गई है। 1150 की जगह 1250 का बिल बना है। साथियों मई महीने से यह पेंशन आपको मिलने वाली है, यानी कि 1150 और 1250 रुपए जो हैं दोनों महीने के साथियों 2400 रुपए आपको एक साथ मिलने वाले हैं। साथियों यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो जल्दी आपके अकाउंट में ये राशि साथियों एक साथ ट्रांसफर होने वाली है। साथियों जैसे ही ट्रांसफर की जाएगी वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी दी जाएगी। साथियों वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आपको जानकारी हो सके कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों अन्य जो राजस्थान के पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें, अवश्य सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।